बोल सदगुरुदेव की जय। तो आओ यहाँ हम आज बात करते हैं भक्ति और भक्ति से मोक्ष। मोक्ष क्या है? और मोक्ष मोक्ष तो कहते हैं, लेकिन मोक्ष कैसे हो और कैसे जानेंगे? यहाँ तो भक्ति और मोक्ष के बारे में बताया जाएगा। आज की वीडियो में केवल भक्ति और मोक्ष के बारे में ही बताया जाएगा। यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने कहा धर्मदास से, जब हम रहे पुरुष के माही और काहि कहो कोई दूसरा नाही। और जब हम पुरुष के पास हैं, हमारा ही शरीर में स्थित पुरुष बसा और हम पुरुष के पास हैं और अपने आप को दूसरा समझ लेते हैं, भटकने लगते हैं। हमारा ही पास सत्पुरुष है और हम बाहर खोजने जा रहे हैं। कहे कबीर सुनो धर्मदासा, होए निसंक मीटो जम त्रासा। आप निसंक रहिए, निर्भय रहिए, बेड़ा भ्रम का खोया दीपक नाम का जोया, योगी युक्ति से जीवे प्याला प्रेम का पिए। निसंक रहिए, नाम में लवलीन रहिए, नाम को जपिए। श्वास श्वास मेरा नाम ले, वृथा श्वास मत खोए, न जाने यह सांस का वन हो न हो। श्वास श्वास पर नाम ले, मेटो भर्म होय निशंका, काय अगर जीत बजावे डंका। इस भर्म को मेट दो, लेकिन भर्म मिटेगा कैसे? यहां कहा काय अगर जीत बजावे डंका। अपना ही शरीर को जीतो, अपने कायागढ़ को जीतो। तो इस शरीर को कैसे जीतना है? ये हमारा मुंह, इसका बोलने का स्वभाव है, इसका बोलने का स्वभाव है। इसमें वाणी को संभाल कर बोलिए। आंख का देखने का स्वभाव है, इसको संभाल कर देखिए। विवेक की रस्सी से बांध कर रखिए। काया गढ़जीत बजावे डंका। हमारा ही शरीर के अंदर जो बसा है सत्य, तो सत्य को जाने। ऐसा नहीं है कि जो बोलते हैं वही सत्य है। यहाँ सत्य बसा है और सत्य को जान लेने से, सत्य में जाप कर लेने से, वह सत्य में समाने से। जैसे बच्चों लोग पढ़ाई में जाते हैं, जब 12वीं पास होता है तो 12वीं का रिजल्ट आता है, 10वीं पास होता है तो 10वीं का रिजल्ट आता है। यदि हम सत्य को पहचान लेंगे तो पहचानने का हमारा रिजल्ट आएगा, तब हम जानेंगे कि हम सत्य को पहचान लेंगे। जो बुक में लिखा है, बुक के माध्यम से आपको सेम टू सेम आपको पहचान होगा, तभी हम जाने कि अपने काया को हम जीत लिए। मेटो भर्म होय निशंका, काया गढ़जीत बजावे डंका। जब अपने शरीर को जीत लो, अपने शरीर को जब जीतोगे, यहाँ का जो माया भी है उस नाम जाप करने से तुरंत रुक जाता है। और कहीं बाहरी काल जंजाल ग्रह वगैरह लगा रहता है, 2 बार नाम जपो तुरंत छुट्टी, यहाँ प्रवेश नहीं कर सकता। भयो प्रकाश गुरु भेद बतावा, जीव बोध सतलोक पठावा। अब भयो प्रकाश, यहाँ शरीर में प्रकाश जब होता है जब हमें कोई सदगुरु मिलता है। जैसे कि अगले वीडियो में बता चुका हूँ, स्कूल में जाते हैं तो स्कूल कलम का, गुरुजी ने कलम का लिख कर बताता है और मुख से नाम को बताता है। उसी प्रकार जो सदगुरु मिलेगा वह सत्य को पहचाना रहेगा, वह आपको पहचान कराएगा, है ना भाई। वही आपको जीव को बोध कर सतलोक पठाएगा। जो सदगुरु रहेगा वही आपको बोध पाएगा। लोग कहते हैं मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर बैठन हाई। तो मन को कैसे मारोगे? मन को मारने के लिए सिस्टम है, उसको अगले वीडियो में बताया जाएगा। इस बार बताऊंगा मन को मारने का विधि को। मन को मारने के लिए विधि है। सदगुरु कबीर साहब ने कहा धर्मदास जी को, धर्मदास मनुआ को मन स्थिर कर दिखलाऊं, लेकिन उस सिस्टम को जानेंगे तभी हमारा मन इकट्ठा होगा। और मंद बंधता है, ऐसा नहीं है कि मन इकट्ठा होता है। मन को बांधने के लिए विधि है। जम राजा बड़ दारुणा, महाविकट ब्रह्मांड, और ताके डंका सुनत ही भय माने नौखंड। यम राजा का जो त्रास है बहुत विकराल है। यहाँ पूरा शरीर में हर जगह फैला हुआ। ऐसा नहीं है कि यहाँ राजा है, नहीं है। यमराज तो हर जगह है,
यमराज हमारे इंद्री में विराजमान है। यमराज इस शरीर में ही प्रवेश है, कहीं बाहर नहीं है। और यमराज और दयालु हम ही हैं। यदि कोई जीव को हमारे सामने में खड़ा कर दें, चाहे वह मुर्गी हो, चाहे सांप हो, चाहे बिच्छू हो, चाहे मेढक हो, यदि हम उसको मार देते हैं तो वहाँ हम दयालु हैं कि उसके लिए काल हैं। हम स्वयं परीक्षा कर लें। यदि कोई जीव को हम सामने में रख लें और उसको मारें, तो मारने के यदि उसको हम मारते हैं जान सहित, तो हम उसके लिए काल हैं कि दयालु हैं। अपने आप में स्वयं अपने प्रैक्टिकल कर लीजिएगा। और नवखंड, नवखंड तो क्या है? 7 दीप नवखंड में, गुरु से बड़ा न कोई, करता करना कर सके गुरु करे सो होय। तो नवखंड क्या है? नवखंड को जाने। नवखंड कहने से नहीं होगा। नवखंड कोई बाहर नहीं है। 7 दीप कोई बाहर नहीं है। 7 दीप भी हमारे शरीर के अंदर ही है और नवखंड भी हमारे शरीर के अंदर है। नवखंड को बताता हूं कि नवखंड क्या है। यहां सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, प्रथम खंड शब्द है भाई। भक्ति का प्रथम खंड शब्द है। जिस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी ने शिवरिन को नवधा भक्ति बताया, उसी प्रकार यहाँ सदगुरु कबीर साहब ने नवखंड बताया है। नवखंड प्रथम खंड शब्द है भाई। प्रथम खंड शब्द है। नाम को शब्द से जाना जाएगा और जपने के लिए निरक्षर जपा जाएगा। गहने को अक्षर है, जपने को निअक्षर है। और दूसरा खंड सुरती ठहराई। दूसरा खंड सुरती है। सुरती को वहां ठहराना है। लेकिन हम लोग सुरती यहां से रायपुर को देखें, रायपुर को देख लिए, उसी को सुरती कहते हैं। लेकिन वह सुरती नहीं है। यह ज्ञान तो सबके पास है। सुरती शब्द से यहाँ उत्पन्न होता है, वह सुरती है। तीसर खंड निरति में ठयूं, चौथा खंड प्रेम निर्मयूं। तीसर खंड निरति जो चैतन्य का आया है, वही निरति है। और चौथे खंड प्रेम निर्मयूं, प्रेम यहाँ अटूट प्रेम होना चाहिए। पांचवा खंड शील है भाई। छठवां खंड क्षमा निर्माई। पांचवा खंड शील है, चरित्र को संभाल कर रखें। और छठवां खंड क्षमा है। कहीं भी क्षमा करें, हर इंसान को क्षमा करें। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। इसको तो और भी बता चुका हूं। और 7वां खंड संतोष दृढ़ाया। 8वां खंड दया समझाया। 7वां खंड शांति है और 8वां खंड दया है। 9वां खंड भक्ति है कही दिन्हा, धर्म संदास तुम निज कर चिन्हा। और 9वां खंड भक्ति है। भक्ति माने रहन सहन, खानी वाणी, रहना चलना, यही भक्ति ही 9वां खंड है। यह सदगुरु कबीर साहब ने 9 खंड बताया कि यह 9 खंड भी काल के देखने से डरता है। लेकिन काल किससे डरता है? काल केवल शब्द को डरता है। काल कहीं और किसी को नहीं डरता। सदगुरु कबीर साहब का जो शब्द है और जपने का सिस्टम है, उसी से काल डरता है। यह प्रैक्टिकल में देखने में आता है। ऐसा नहीं है कि यह अनुभव वाली बात है। यदि कहीं पर कोई काल जंजाल लगा हो, कहो नवग्रह लगा हो, किसी मनुष्य में ग्रह हो, किसी मनुष्य में कोई काल जंजाल बाहरी लगा हो, वहां अगर पहुंचकर 2 बार जाप कर दो, तुरंत साफ हो जाता है। ऐसा है। और यहाँ कह रहे हैं, काल सो जीव उबार के पठहूं भव जल पार। जो सदगुरु है, जो जानता रहा है, वह काल से उबार कर भव जल पार पठा देगा। तो भवजल का पार सार धर धरनी के एक ही लिखा, जस बाहर तस भीतर देखा। जैसा हमारा शरीर है, वैसा ही संसार है। तो इस भवजल से, इस शरीर से पार उतर जाओगे। यदि नाम का शब्द आपके पास सच्चा रहेगा, आपके पास सच्चा जाप रहेगा, सच्चा सिस्टम रहेगा, तो आप एक बार जपो, यहाँ मन को शांति मिलने लगता है और मन वहां से उठने को नहीं कहता। यदि हकीकत में आपके को सत्य से परिचय हो जाएगा तब। और जब ते अजर पुरुष को चिन्हा, तब सो काल भय बलहिन्ना। जिस दिन आप यहाँ जो बसा है पुरुष, उसको पहचान लोगे, उसी दिन से काल आपको कुछ नहीं कर सकता। काल आपके पीछे भाग नहीं सकता है। यह वहां कहे जीव छुड़ाए, काल रहे सिर साथ। हम यहाँ वहां जाकर जीव को
छुड़ाना चाहते हैं, लेकिन हम नहीं छुड़ा पाएंगे। काल तो हमारा ही पीछे पड़ा है। तो हम कहीं गंगा गए, गोदावरी गए, मंदिर गए, मस्जिद गए, दान करें, पुण्य करें, लेकिन वो तो हमारा ही पीछे है, तो हम कैसे उसको छुड़ा पाएंगे। और सुरत समावे चेतन चौकी रहे न जम के बांध। सुरती जो है चैतन्य चौकी में समाया रहे, जहां चीत है, चीत जो हमारे परमात्मा में लगा है, और सुरती है, जिस सुरती यहाँ शब्द से उत्पन्न होता है, उस सुरती को पहचानेंगे, वही सुरती है। और कहीं यहाँ से रायपुर को देख लो, वो दिख गया, वह सुरती नहीं है। आदि नाम ते ही पुरुष के सुनत तजही अभिमान, और कहे कबीर सुनो हो संतों तजो नरक की खान। आदि नाम ते ही पुरुष के सुनत तजी हो अभिमान। आदि नाम यदि आप सुन लिए, वहां तुरंत अभिमान चला जाता है। आदि नाम को जानो। आदि नाम हमारे शरीर के अंदर बसा है। यदि कोई सद्गुरु ने उसको जानता है तो जना देगा। उसको जानने के सिस्टम है, उसको परखने का सिस्टम है, उसको जानेंगे तभी ही हमारा मोक्ष होगा। और उसको जाना जाता है, अनुभव किया जाता है, और अनुभव होता है। जिस दिन उसको अनुभव हो जाएगा तो आपको रिजल्ट सामने आएगा, आपको रिजल्ट मिलेगा। उसी दिन जान लेना कि मैं सदगुरु कबीर साहब यहाँ जो बसा है, सतपुरुष बसा है, उसको मैं पहचान लिया। जो सदगुरु रहेगा वही आपको बता पाएगा, अन्यथा यह सबकी बस की बात नहीं है। अब आज मैं अपने वीडियो में यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और अच्छा लगे तो माने, न अच्छा लगे तो न माने, गलती पर ध्यान न दें। साहिब को बंदगी साहिब।